अभय पांडे जी, प्रयागराज से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी मैं मंत्र जाप करता हूं, मेरे मन में विकलता मच जाती है। उस समय मैं एकाग्रचित नहीं रह पाता। ये विकलता किस बात की मचती है? जो हमारे दिन की एक्टिविटी होती है तो वो सारी चीज़ें मेरे मन में चलने लगता है जब मैं मंत्र जाप करता हूँ। वो डिलीट होता है जी। वो चलता नहीं, वो बस नहीं रहा, वो बसा हुआ डिलीट हो रहा है। तो हमें डिलीट तो करना है। खाली हो जाएगा मन तो प्रिया प्रीतम के प्रेम से रूप से भर जाएगा। धैर्य पूर्वक रहो। भजन करने वाले उपासक को धैर्य चाहिए। मन में जो भरी हुई गंदगी है वो निकल रही है। जितना आप भजन करोगे उतने बुरे विचार आपको दिखाई देंगे। वो दिखाई नहीं दे रहे, वो आ नहीं रहे, क्योंकि इस समय नाम भगवान चल रहे हैं तो उनका पहरा लगा। आ तो सकता नहीं। नाम पहारू दिवस निश, नाम जहाँ चल रहा है वहाँ विकार तो आ नहीं सकते। तो ये अंदर क्या हो रहा है? जो अनंत जन्मों से लेकर आज तक हमारे मन के सीसी कैमरे ने पकड़ा है, बातें देखी हैं, भोग क्रियाएं की हैं, भोग दृश्य देखे हैं, भोग की बातें उसने सुनी, वो सब भरा है। अब जहां आप सत भजन शुरू किए, अब वो दृश्य आएंगे, वो बातें आएंगी, वो आकर्षण आएगा, वो पाप प्रवृत्तियां आएंगी। आपको लगेगा तो मैं तो भजन कर रहा हूँ, फिर गंदी बातें क्यों आ रही? नहीं, इसके लिए धैर्यवान बनो, वो सब निकलेंगे। शांत भाव रखो, ये निकल रहे। राधा 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 राधा, वो निकल रहे। तो आपको लगेगा 100 बार वही बात आ रही, निकल के आ रही। अगर ये बात निकल रही थी तो एक बार आ जाती, दोबारा क्यों आती? क्योंकि वही बात आपने अनंत बार किया। करोड़ बार नहीं, अनंत बार। अगर एक आदमी का मैसेज करोड़ बार हो तो करोड़ बार है ना मैसेज। तो ऐसे ही हमने काम क्रीड़ा, लोभ क्रीड़ा, मोह क्रीड़ा करोड़ों बार की, अनेक जन्मों। वो सब मन तो वही है ना, वही मन में भरा हुआ। अब हमें पूरा डिलीट करना है। तो मंत्र, नाम, साधना, इसी से मन निर्मल होता है। यही मन की मलिनता है। वासनाएं, चिंता, कामनाएं, ये भोग प्रवृत्ति की तृष्णा, इसी का तो नाश भजन करता है। तो जब उपासक को सत्संग नहीं मिलता जैसे, और नाम जप करा, तो जब गंदी गंदी बातें आती तो जलन होती, तो उसको लगता है भजन नहीं करते थे तब अच्छा था, अब जब से भजन शुरू किया तब से और अशांति बढ़ गई। ऐसा नहीं, अब तुम्हारा जड़ से अशांति का नाश होगा। वो धीरे 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 सबका नाश करके वो अंदर भगवान का जिस समय नाम स्टॉक में आ जाएगा तो आप आनंद से फूलते घूमेंगे, नाचेंगे। जैसे मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु निस दिन बढ़त। अब हमारे अंदर अभी तो बहुत कूड़ा करकट जमा है ना, तो झाड़ू लगेगी तो निकलेगा ही नहीं। ऐसे कूड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी झाड़ू लगाई जाए तो ढेर सारा कूड़ा निकलेगा। ऐसे आपको लगता है मन में क्या कूड़ा है? हम नाम भगवान जब झाड़ू लगा रहे हैं तब तो आपको दिखाई रही इतनी गंदगी हमारे अंदर है। तो ये जिसको दिखाई देने लगा वो महात्मा बन जाता है, क्योंकि दूसरों के दोष नहीं देखता कि भैया ये तो बहुत कम है, हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि नाम जब जपता है, सब देखता है, तो असलियत समझ में आ जाती है। तो आप अच्छे मार्ग में चल रहे हो और ये अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं है, निगेटिव नहीं, इसमें तुम्हारा पतन नहीं होगा। ये निकल रहे, अब इसको पकड़ लिया अगर तुमने तो पतन हो जाएगा। वो शीन सामने लाया और आप उसमें आसक्त हो गए कि यार ऐसा भोग कैसे करें। अब वो पूर्व संस्कार है और तुम उसे नवीन करना चाहते हो, अब फंस गए। बिल्कुल नहीं, न द्वेष न राग, निकल रहा है, चुपचाप रहो, निकल रहा है, वो जा रहा है जा रहा है। तो आगे चल करके आप देखेंगे कि आपका हृदय शीतल हो गया, शांत हो गया। पर जितना कूड़ा करकट है जब तक निकलेगा तब तक जलन होगी, अशांति महसूस होगी। फोड़ा है, पक चुका है, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा। अब उसमें तुम कह दो कि बहुत दुर्गंध आ रही, चुपचाप सहो, तुम्हारे ही कर्म से हुआ है, तुमने ही ऐसे गंदे काम आचरण किए जो मन ने पकड़ लिया है। अब वो चुपचाप सहो, वो निकल रहे हैं। नाम जब बढ़ाओ और शांत रहो, किसी से अपने मन की बात मत कहो, अंदर ही अंदर वो भस्म हो जाएंगे। समझ रहे ना? राकेश शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मा कोई कर्म नहीं करती, फिर भी इस शरीर के लिए कर्मों का उसे क्यों फल भोगना पड़ता है? हाँ, आप आत्मा अपने को माने कब? आप देखो वृंदावन में बैठे हो, सत्यता से बोलो, आप अपने को आत्मा मानते हैं? बोलियो, लघु शंका आत्मा को लगती है क्या? शौच का प्रेशर आत्मा को लगता है क्या? उस समय आप देखते हैं कि ये शरीर का है, आप ही जाते हैं शौच करने। तो आप तदात्म है ना शरीर में, बस।
तो इसीलिए आपका जन्म होता है, इसीलिए आपको मरण होता है, इसीलिए आपको दंड मिलता है। ड्राइवर जिस गाड़ी में बैठा होता है, जहाँ एक्सीडेंट करेगा तो गाड़ी अपराधी नहीं मानी जाती, ड्राइवर माना जाता है। हाँ, सैनिक राजा के होते हैं, पर हार और जीत राजा की मानी जाती है। सैनिक हार गया, राजा बंदी बना लिया गया। सैनिक जीत गया, मुकुट उसके ऊपर माथे पे रखा। सैनिक के नहीं रखा जाएगा, जय हो चक्रवर्ती उसकी जय बोली जाएगी। समझ रहे हो? आत्मा को कैसा बंधन है, ऐसा ही बंधन है। वो इसका राजा है, स्वीकार कर लिया है। अब इसे जो आचरण करोगे, सत आचर असत, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, केवल बातें पढ़ ली है और सुन ली है। जिस दिन स्वरूप को जान जाओगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। तो स्वरूप निर्विकार है, स्वरूप चैतन्य घन है, स्वरूप किसी भी तरह से ना तो कष्ट दिया जा सकता है, ना उसे सताया जा सकता है, ना उसे बांधा जा सकता है। समझ रहे हो? हाँ, वो अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, पर आप क्या स्वरूप में है? नहीं। ईमानदारी की बात है। बुद्धि से तर्क के द्वारा हमारे सामने नहीं चलेगा तर्क, क्योंकि हम भी तुमसे तर्क कर देंगे। तो आओगे तुम उसी धरा में जहां हो, क्योंकि अब जैसे शब्द ज्ञानी है तो आप उसे रोक सकते हो, लेकिन अनुभूत है तो हम तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जहां से तुम्हारा अनुभूति विषय नहीं है। अब बोलो, अब बोलो, तो आप खड़े हो जाओगे, ऐसे कह दोगे हाँ कमी है। सीधी बात है, आत्म स्वरूप में कौन बैठा हुआ है? भगवान, वही अविनाशी है, उनके सिवा कोई नहीं। अब आप उनकी शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, तो ये जो भ्रम हो गया है आपको कि मैं शरीर हूं, ये नष्ट हो जाएगा। ये जो भ्रम हो गया है कि मेरा जन्म होगा, मेरा मरण होगा, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये नष्ट होगा। ये भगवान तुम्हें ज्ञान देंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। अब आपकी बुद्धि का योग करा दिया स्वरूप से। अब जो भ्रम था, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, सब खत्म। अब निश्चय होगा, अरे तो ब्रह्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जानत तुम्हें हो जाए, खत्म खेल। पर ये खेल इतना छोटा नहीं कि खत्म खेल हो गया। वो केवल मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, एक ही उपाय है। नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी माया ने रौंद के फेंक दिया, रौंद के। शिव बिरंज का मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। सारी की सारी स्थिति शरीर में है और हम बात करते हैं आत्मज्ञान की, इसीलिए कुछ नहीं मिलता, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे सांप अपनी केचुल छोड़ देता है। अब किसी भी तरह का दुख सुख नहीं, कोई शुभ अशुभ नहीं। पर यह स्थिति कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी स्थिति है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाही। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। एक छोटी सी वृत्ति काम है, क्या उस समय आप ये अनुभव करते मैं आत्मस्वरूप हूं, मुझे परास्त नहीं कर सकता? उस समय अनुभव करते मैं पुरुष हूं, मुझे स्त्री चाहिए, मैं स्त्री हूं, मुझे पुरुष चाहिए। बात करें ब्रह्म ज्ञान की तो फिर कैसे? देखो, डॉक्टर के पास जाओगे तो वही नस पकड़ी जाती है जिसमें बीमारी बैठी हुई है। अब अपने लोगों के सामने ज्ञान विज्ञान की बातें तब अच्छी लगेंगी जब आपकी स्थिति हो। होता क्या है कि हम लोग चार बातें पढ़ ली ना, तो महात्माओं के पास जाके हम सोचते हैं कि अपनी छाप, अरे भैया जिस बात को तुमने पढ़ा है उस बात में उन्होंने जीवन गंवाया है, पूरे जीवन उसमें तो वो बात वो देख रहे हैं। चुपचाप जाओ, उनकी शरण में हो जाओ, तो वो बात तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो अगर हम ईमानदारी से भगवान की शरण में हो जाएं तो वास्तविक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम उनके हैं। हमारे घर की बात है ब्रह्म ज्ञान, हमारे घर की बात है भगवत, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु के स्वरूप है, प्रभु के अंश है। पर इसको समझने के लिए देहाभिमान का नाश करना होगा। बिना देहाभिमान गलित हुए अध्यात्म में उन्नति नहीं होती, और हम लोग देहाभिमान को ही आध्यात्मिक उन्नति मान लेते हैं। चार लोग प्रणाम कर लिए, भजनानंदी कह लिए, तो हम मान लेते हैं बड़े भजन करने हैं। अभी भजन का स्वरूप जब जानोगे तो लोग नहीं दिखाई देंगे, भगवान सब में दिखाई देंगे। सच्चे भजन का स्वरूप ऐसा आता है। जी। पूजा जी, गंगानगर राजस्थान से।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य के परिणाम की ओर ध्यान नहीं जाता और परिणाम आने पर पछतावा होता है। देखो, यहाँ प्रश्न का उत्तर जो मिलेगा वो भागवतिक होगा, क्योंकि प्रपंच रहित। पहली बात तो हमारी ये गलती है कि हम अपने लिए कार्य करते हैं, यही कार्य हमें बांधने वाले होते हैं, क्योंकि हम अपने को स्त्री या पुरुष मानते हैं, अपने को हम प्रकृति से युक्त मानते हैं, कहीं भी परमात्मा हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं रखते। हमने ऐसा अपने को मान रखा है, जबकि हम परमात्मा के अंश हैं और शरीर प्रकृति का अंश है। कार्य प्रकृति का है, उद्देश्य परमात्मा होना चाहिए, तो बात हमारी फिर समझ में आएगी। अब ऐसे तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि प्राकृतिक बुद्धि अध्यात्म वार्ता को कैसे समझेगी। और आप जहां प्रश्न कर रहे हैं ये अध्यात्म मार्ग है, जिस अध्यात्म शक्ति से ही प्रकृति संचालित होती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति का इससे क्या संबंध है, अध्यात्म से ही तो प्रकृति है, प्रकृति से अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म से प्रकृति है। तो प्रकृति का शरीर है, प्रकृति के शरीर से प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उनसे प्राकृतिक फलों की प्राप्ति होती है। यदि क्रिया अपवित्र हुई तो उसका फल दुख होगा, क्रिया पवित्र हुई तो उसका फल सुख होगा। तो हमारा उद्देश्य गलत हो गया, तो हमें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। यहां का जो सुख हो बनावटी, प्राकृतिक मतलब कृत्रिम, चिदानंद में वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख सुख सिंधु भगवान है। पहली बात तो हम अपना उद्देश्य संभालें, हम प्रभु के हैं, हमारा जितना भी परिवार है वो भगवत स्वरूप है, हमें उसकी सेवा मिली है, माँ रूप से, बहन रूप से, पत्नी रूप से, अलग अलग हमारे रूप है एक ही परिवार में। अब हमको उसके लिए अर्थ चाहिए, उसकी सेवा के लिए। वो कौन है? भगवान का परिवार है। मैं कौन हूं? प्रभु की हूं। मेरा कर्तव्य क्या है? जो संबंध सेवा प्रभु ने दी उसका ठीक वैसे निर्वाह करना। अब उसके लिए यदि हमें कोई कार्य करना पड़ रहा है तो पहले हम सोचे कि ये कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, फिर इसके बाद इसका जो परिणाम होगा वो भगवान जाने। हमें अपने कर्तव्य ये तभी है जब आप ठीक चल रहे हो। अगर आप गलत आचरण करके, जैसे एक दिन चर्चा हुई थी कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने धर्म विमुख होकर धन कमा रहे हैं तो परिणाम बिल्कुल मोटी हेडिंग में लिख लीजिए, दुख, अशांति, क्लेश, चिंता, रोग, भय, मृत्यु, ऐसे डाल लीजिए। चाहे जितना आप कमा लीजिए, परिणाम जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, वही आपको आएगा। धर्म से चलोगे, हो सकता है घाटा लग जाए। परिणाम लिख लीजिए, शांति, सुख और उन्नति, आज नहीं तो कल। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास कपटी जनों ने अधर्म करके धर्मात्माओं को दिया। ऐसा लग रहा था अब तो इनका नाश ही हो गया, अब क्या रह गया। वो तो हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठेगा ही बैठेगा पद पर, क्योंकि इनका ऐसे ही महापुरुष कहां छुपाए जा सकते हैं 1 वर्ष तक। भीम जैसे महाबली, गांडीवधारी अर्जुन, ये कहां छुपाए जा सकते हैं? ये पहाड़ कहीं छुपाएंगे क्या? लेकिन क्या हुआ, उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा और यही बैठे। तो अधर्म की क्रिया का परिणाम तो, अब अगर अधर्म की क्रिया, तो आप भगवान के कैसे हो जो भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करते हो? भाई भगवान जो शास्त्रों में संतों ने जो बोला भगवान वाणी है, अधर्म के आचरण से कभी सुख शांति मिल ही नहीं सकती, न तुम्हें न दूसरों को। तो अधर्म का तो कार्य करना ही नहीं है पहली बात। अब जो कार्य कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है, उसका परिणाम बिल्कुल सोचो मत मंगल ही होगा। बस वो आज्ञा के अनुसार करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तुम फल का कदाचित आश्रय मत लो, कर्म करो। वो पूर्ण हो या अपूर्ण हो, तुम्हें फल मिलेगा, क्योंकि सतमार्ग है ये। इसमें खास बात सतमार्ग में होती है कि अगर काम आपका, जैसे आपने अभी सोचा कि मैं वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा, पक्का चल पड़े, किसी कारण से चबेटा लग गया, कुछ भी हो गया, आपकी परिक्रमा नहीं हो पाई, तो आपका फल निश्चित परिक्रमा का मिल गया, आपको मिलेगा, क्योंकि आपने लक्ष्य बनाया और विघ्न पड़ गया आपने, तो सतमार्ग है।
वो उस विघ्न को नहीं देखता, वो उसको परिणाम देता है। आपने सोचा आज मैं 100 संतों की वृंदावन में भोग सेवा प्रदान करूंगा, वो किसी ने जेब ही काट ली। कुछ संयोग ऐसा बन गया, अचानक फोन आया कि बहुत बीमार है और इतने रुपए की जरूरत है। अब आपको कि संत सेवा किधर भी हो जाएगा, वो संत सेवा का 100 का फल उसका निश्चित। ये सतमार्ग है, इसमें इसीलिए घाटा नहीं है इस सतमार्ग में, क्योंकि इसमें सत्य है ना। सत्य आपने सोचा, अब नहीं हो पा रहा, पर सोचने का फल मिल जाएगा आपको। वैसे भी कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। तो अब यहां तो उत्तर आध्यात्मिक हो गया, यदि समझ पाए तो आप सबको समझ में आ रहा है। हाँ, अगर भगवान को अपना मानकर और अच्छा कार्य करोगी तो उसका परिणाम भले सामने से ना दिखाई दे, पर वो आपको मिलेगा। वो बहुत सुखद होगा और बहुत आनंदप्रद होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। जिसके साथ भगवान है उसकी विजय निश्चित है। संजय जी से धृतराष्ट्र जी ने कहा, आपका क्या अनुभव है? हमारे पास तो 11 अक्षौणी सेना है हमारे पुत्रों के पास, उनके पास 7 अक्षौणी है। फिर उनका आप जो होगा वो तो बाद में आप सुन ही लेंगे, हम सुनाएंगे आपको, पर आपको अपना निश्चय बता देते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मेरा दृढ़ निश्चय विजय अर्जुन की होगी, क्योंकि सारथी श्री कृष्ण है। वहीं वैभव जाएगा, श्री माने वैभव, वहीं वैभव जाएगा, वहीं विजय जाएगी जहां भगवान है। तो हमने प्रभु को अपना माना, वो हमारे हैं ही, वो हमारे अंशी हैं, तो उनके हम अंश तो हैं। ये प्रकृति किसी की रची हुई थोड़ी, उन्हीं की रची हुई है। सारी सारी जिम्मेवारियां अलग अलग भगवान ने बांट दी। तुम एक पिता हो, एक भाई हो, किसी के मित्र हो, किसी के अपने हो, तो उसका अधिकार निभाओ। ये भगवान ने आपको सेवा दी, लेकिन स्वामी बन के नहीं, सेवक बन के। भगवान के तुम हो, प्रभु के हो, प्रियालाल के। अभी आनंद आएगा। दुख पड़ेगा ना, उसमें भी आपको कृपा महसूस होगी, उसमें प्रभु का सानिध्य लगेगा कि मेरे हरि मेरे साथ है। फिर क्या दुख? अब संसार में कोई ऐसा तो नहीं तुम्हें सुखी कर सके, आज तक नहीं कर पाया और न कभी कर पाएगा। न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई भोग, न कोई पद, कि अब कछु नाथ न चाहे मेरे। चाहे आप कुछ भी बन जाओ, वो सुरसा की तरह तुम्हारी कामना बढ़ती चली जाएगी, कभी ऐसा नहीं हो। ये तृप्ति भगवान के चरणों से होती है। केवट जे भी भगवान के चरणों को हाथ लगाया धोने के लिए, अति आनंदो मगे अनुरागा चरण सरोज पखा। वो फिर भगवान सियाजू की अंगूठी दे रहे, समझो सियाजू की, मालिक अब नहीं। ये जो मिला अब कछुनाथ न चाहिए, ये बात यही निकल सकती, दूसरी जगह नहीं। भगवान के चरणों के सिवा। अब ये सब लोग समझते हैं क्या भगवान के चरणों से क्या होगा, हमें तो रुपया चाहिए, हमें तो अमुक चाहिए। अरे माँ लक्ष्मी उनके चरणों में ही तो है यार, पर समझ में नहीं आता। लक्ष्मी की आराधना में एक दोष है। लक्ष्मी जी की सवारी जानते हो क्या है? क्या है? नहीं, उल्लू। मोर तो कार्तिकेय जी की सवारी है, उल्लू है। पर्सनल उनका विमान उल्लू है। और जिसके पास लक्ष्मी जी अकेले आएंगी तो क्या बुला देंगी? क्या अब आपको लगेगा कि कैसे बुला दे? पूरा जीवन बेकार चला गया, बोले उल्लू बन गए, कुछ हाथ नहीं लगा, जा रहे काली, समझ रहे। और अगर अपने पति के साथ आएंगी, हरि के साथ, तो हरि का वाल क्या है? गरुण, जिनके वेदों का जो शाम वेद उसकी ध्वनि निकलती रहती है, और महाज्ञानी परम भक्त गरुण जी। फिर लक्ष्मी जी गरुण जी के ऊपर बैठ के आएंगी, क्योंकि हरि है ना साथ। पर्सनल बुलाओगे अगर उनको ना, उल्लू में बैठ के आएगी। उल्लू को उल्टा दिखाई देता है, दिन में अंधेरा रहता है उसके लिए, और रात में उसको तो ऐसे ही उल्टे हो जाते हैं। देखो उल्लू पला क्या है, दिन में सोते 11 बजे तक, और रात में 2-2, 3-3 बजे तक नाच गाना, शराब पीना, गंदे आचरण। उल्लू ही तो बन रहे हैं, माया उल्लू बना रही है, उनके पूरे जीवन को खत्म कर रहे। वो समझ रहे हैं बड़ी मौज से। नहीं भैया, तुम क्या कर रहे हो, देखो इसका जब हिसाब आएगा ना तब देख लेना। अभी तो लगता है बड़ी मजा है, बड़ी मौज मस्ती है यार, जीवन आनंद से कट रहा है, लेकिन पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस दिन पुण्य नष्ट हुए और जब हिसाब शुरू होगा तुम्हारा गंदे आचरणों वाला, तब फिर तुम ही देखने लायक नहीं रह जाओगे, पक्का समझो। ये शाश्वत चिदानंदमय शरीर नहीं है, कहीं किडनी फेल, कहीं कैंसर, कहीं जब आएगा ना हिसाब, तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। जो तुमसे हाथ मिला के हंस रहे थे, चलो यार, वो कौन क्लब क्या कहते हैं, ऐसे जैसे होते हैं ना, पार्टी करते हैं, नाचते गाते हैं, पीते खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उल्लू बना रहा है।
ये विकार, ये माया तुम्हें उल्लू बना रही। नाचना ही है तो आओ प्रभु के सामने नाचो, जिससे तुम्हारा नाचना बंद हो जाए माया से। नाम कीर्तन करो, चरणामृत पियो, सात्विक भोग लगा के पाओ। बोले बाबा जियों का हमारा थोड़ी, हम तो रम पिएंगे, विस्की पिएंगे, नहीं संसार देखो ला। ये है, उल्लू बन गए, उल्लू बना दिया, पूरा जीवन व्यर्थ गया। जब मरे तो हाथ कुछ चले। यहां लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला, कोई साथी नहीं यार। ये बात समझ लो जी। संजू देवी जी, मेरे प्यारे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज ही के दिन आपने अपनी हेतु कृपा से 2 साल पहले अपने परिकर में शामिल किया था। महाराज जी, सेवक जी महाराज जी की इन 2 पंक्तियों का अभिप्राय समझाने की कृपा करें। सहज सहज बाड़े भक्ति, ग्रहतन गुरु हितगार, ग्रहतन गुरु हितगार, हार अपनी कर्मानत। सेवक जी कह रहे हैं कि जब हम परमार्थ में भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारे पास कई समस्याएं आती हैं। कभी हमारे परिवार के लोग विरोधी हो जाते हैं, लोक निंदा होने लगती है। कभी हमारा मन ही हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि सत मार्ग है ना। मन उत्साहित होता है असत मार्ग में। अभी इसको कोई नशा पवाने की बात करो, कोई गंदे आचर, बड़ा राजी हो जाएगा, उमग जाएगा कि जल्दी यहां से हटे। बस उसको प्लान दे दो, गंदा प्लान, वो अभी नाचने लगेगा मन। और अभी प्लान दो कि यहां से हटते ही 2 घंटे नाम जप करेंगे। वो ऐसे उदास हो जाएगा जैसे उसका गला काट दिया, वो तुम्हें जलाने लगेगा कि ऐसा नियम मत लो 2 घंटे का, नहीं निर्वाह। वो मतलब तुम्हें हटाने की कोशिश करेगा। अब वो हटाता किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये आग है, ये आग है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि। अब इसको सहना होगा, अंदर स्फुरणाएं होंगी, चुपचाप शांति से सहो। बाहरी कोई तुम्हारा अपमान कर, शांति से सहो। सहोगे ना तो भक्ति बढ़ेगी। सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरहित गार। तुम्हारा जो कुछ भी अपना माना हुआ है, प्रियालाल रूपी सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। समर्पित का मतलब कि ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे प्रभु का है। जैसे नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनार। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि यार चलो गुरुजी चलो वहां रजिस्ट्रार के सामने हम सब लिखे दे रहे हैं। समर्पण का मतलब वास्तविक बात समझ जाना। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये किसी की संपत्ति थी, और जब तुम मर जाओगे तब भी ये किसी की होगी। तो बीच में तुम्हें प्रयोग के लिए मिली है, ये प्रभु की संपत्ति है। पहले से सब अपनी अपनी करके मर गए, लेकिन है किसी की नहीं, प्रभु की है। तो इस संपत्ति को प्रभु का मान करके अपने तन मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करके कैसे करोगे? तो बोले गुरु की कृपा से। गुरु की बात समझ लो, गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु के द्वारा दी हुई उपासना में, तो बोले तुम्हारे हृदय में प्रेम भक्ति बढ़ जाएगी। ये हमारा जीवन गुरुदेव की आज्ञा पर चल रहा है। ऐसा भाव जिस उपासक के है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गार। अब हमारा सब आदेश हम बिके हुए से हैं, हमें गुरुदेव ने खरीद लिया है। अब जैसी आज्ञा करेंगे हम वैसा चलेंगे। हो गया। स्वार्थ सकल, सेवक जी महाराज, स्वार्थ सकल तज, गुरु चरणन भज, गुण नाम सुनि कथि, संतन सो संग करी। ये काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कीजिए लाज धरे। अब ये जो शास्त्र आज्ञा करता है, पाखंड इसी का दुरुपयोग कर देता है। जैसे सच्चा संत नहीं ना, तो बात तो यही है। अब इसी बात को यूज कर लिया। वो बोले गुरुदेव मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, कोई भी। अब हम उस पदवी का आदर नहीं कर पाए जो पदवी सामने से मिली, और हम इन वचनों को सुना के सर्वस्व समर्पित हो, तन मन प्राण समर्पित। और समर्पण का मतलब ना उनको पता है ना उनको पता है। अब दोनों गलत कर बैठे तो दोनों नरक गए है। दोनों को नरक मिलेगा, गुरु और शिष्य दोनों को। सो गुरु घोर नरक मा परे। गुरु का मतलब ये थोड़ी शिष्य ने सर्वस्व समर्पित कर दिया और गुरु ने अपना सर्वस्व उसके हृदय में पहुंचा दिया, बस। क्योंकि वो जो शिष्य समर्पित कर रहा तो पहले ही त्याग करके आया है, उसको थोड़ी स्वीकार करेगा वो। उसने स्वीकार इसलिए उसकी स्वीकृति कर रहा है कि तेरा अहंकार नष्ट हो जाए, और अपनी सारी संपत्ति उसके हृदय में दे दी। इसलिए गुरु जैसा कौन कृपाल होगा। पर यही शब्द
दुरुपयोग कर लिए जाते हैं, इसीलिए साधुता कलंकित हो जाती है। वो सर्वस्व अर्पित है। किस लिए? तुम्हारा हृदय खाली हुआ, ये ले हमारी संपत्ति। तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास तो नाशवान शरीर, नाशवान संपत्ति। उसका अहंकार हटाने के लिए केवल उपदेश किया गया है। वो अगर उसको हम प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं तो तुम दोगे क्या? वो तो पहले से उसके पास है। तुम्हारे रुपए, पैसे, भोग सामग्री और शरीरों की अगर सुख वृत्ति हमारे हृदय में है तो तुमसे ज्यादा दुर्भाग्य तो हमारा है कि जो तुम्हारे पास है उसको हम प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं, तो हमसे बड़े हुए कि नहीं हुए? तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लगी रहे निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु और जोगी दास। तो ऐसे बात दुरुपयोग ना किया जाए। भाव ये है कि हमारा कुछ नहीं, हमारे प्रभु ने ही सब कुछ दिया। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो उनकी सेवा के लिए। जहां अहंकार खत्म हुआ तहां गुरुदेव अपनी वस्तु दे देते हैं। गुरुदेव उसकी वस्तु नहीं लेते, उसके अहंकार को लेते हैं। अपनापन आप अपना समेट के श्री जी के, जैसे आप हमें सेव चढ़ाए, तुम खाने थोड़ी लगेंगे, ये ले जाओ श्री जी को, तुम्हारी दी हुई वस्तु श्री जी को जाए और तुम्हारा मन पवित्र होकर श्री जी में लगे। हम प्रसाद लेते हैं, हम उनकी जूठन लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भाव समर्पित, जहां किया समर्पित भाव सीधे श्री जी के पास, और वो भाव देह तुम्हें देंगी जिस देह से सेवा होती। ये संबंध है। ये जो नाटकबाजी बीच में हो जाती है ना कि शिष्य हो, तुम्हारा तन मन समर्पित हो, हम जो कहें गुरु आज्ञा सर्वोपरि चलो, तो वो दोनों नरक जाएंगे, दोनों नरक भोगेंगे। इसलिए ये बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु समर्पण का मतलब क्या है। ये अगर देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई टच कर रहा है तो ये अच्छा भाव से टच कर रहा है, बुरे भाव से टच कर रहा है, इसको समझना हो। ऐसे ही तुमको भी ज्ञान होना चाहिए कि कहीं हम पाखंड में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं हम छल कपट में तो नहीं फंस रहे हैं। अगर तुम्हारे शरीर के प्रति कहीं आकर्षण वृत्ति है, तुम्हारे धन के प्रति आकर्षण वृत्ति है, जो कुछ तुम्हारे पास उसके प्रति आकर्षण वृत्ति है, तो वो चीज वहां नहीं है जिसके लिए तुम गए हो। पक्का समझो। जिन भोगों में तुम फंसकर अशांत हो, उसी शांति को लेने के लिए तुम उसके पास गए हो। और उसके पास कौन सी वस्तु है? प्रभु है, उनका नाम है। अगर वो उसका महत्व न रखे, इसका महत्व रखे कि जितने भगत आएंगे, जितनी बढ़िया यार, बड़ी मौज है, घटिया भाव हुआ ना। ये तो बहुत लोगों के पास है, और वो आते हैं संतों के पास। किस लिए आते हैं? कि वो चीज हमारे पास नहीं जो तुम्हारे पास है। तो अगर वो अपनी चीज को हल्का समझ के संसारियों की चीज को बड़ा समझते तो आई नहीं उनके पास वो चीजें, वो मिलेगी ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परे। ऐसा नहीं तुम गुरु बने हो तो ब्रह्म हो गए, अब जो चाहो कर लो। ये ध्यान रखना चाहिए। कोई भी गुरु वही है जो विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए। तुम्हारे शरीर का भोग करना चाहे, तुम्हारी वस्तु का भोग करना चाहे, या तुम्हारा किसी भी तरह से छल कपट, ये सब गुरु में नहीं होता। गुरु का मतलब है मेरी दयालु माँ। माँ बच्चे को गोद में बैठाल के अपनी छाती का दूध पिला के पुष्ट करती है। बच्चा दूध पी करके प्रसन्न हुआ, ये बात देखकर माँ खुश हो रही। माँ से पूछो क्यों हट करके दूध पिला रही थी इसको? नहीं पी, थप्पड़ मार। पी। बोले तेरा क्या है? बोले तू क्या जाने, ये मेरा बच्चा है। ऐसे ही गुरु शासन करके, दबका के, फटकार करके, दुलार करके श्री जी का अमृत पिलाता है। नाम जपो, मंत्र जपो, सेवा मिलो। तुम्हारे शरीर का आकर्षण हो गया तो श्री जी को जानता ही नहीं ना। सूर्य को देखने वाले को जुगनू फिर नहीं दिखाई देती। आप देखो, ऐसे सूर्य देखो, फिर जुगनू देखो तो नजर ही नहीं आएगी। यहाँ कितना भी बड़ा रूप हो, चाहे किसी गंधर्व का, किसी अप्सरा का, हमारी श्री जी के सामने जुगनू ही तो है ना। तो अगर किसी रूप में आसक्त हो रहा, किसी देह में आसक्त हो रहा है, कोई ऐसा गंदा कार्य भाव में, तो धोखा है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके धोखे का खेल खेला जाता है। ये भी सावधान रहना चाहिए। हमारे मन को रौंदो, जो विषयी मन है अपनी कृपा शक्ति से रौंद दो कि इसमें श्यामा श्याम आके बस जाए। श्यामा श्याम का तो हम महात्मा माने। बात समझे ना? महात्मा का क्या बल है? समर्पित मन को मार करके उसे राधा नाम का अमृत डाल करके भगवान के योग्य बना दिया, प्रभु की लीला के योग्य बना, पर समर्पित, जो आज्ञा जैसे। तो देखो संतों का चमत्कार फिर नजर आएगा।
तुम्हारे मन को समझा बुझा के प्रियालाल तक पहुंचाना, जो कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। जब होगा किसी भगवत प्रेमी महात्मा से होगा। अब ये किसी को चाहिए नहीं, ये किसको चाहिए? प्रियालाल किसको चाहिए? हमारा काम भले प्रियालाल चाहिए तो फिर हमारी बात मान लो, प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे। जो जन्मों में नहीं होता वो दिनों में होना शुरू हो जाएगा। मान लो हमारी बात, संतों की बात मान लेने से है जी। ऋषिकेश जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मेरा अभी तक जितना जीवन रहा है अति भयानक प्रारब्ध से घिरा रहा है, जिसमें आपकी कृपा से ये समझ आया कि इस संसार में किंचित मात्र भी दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं इसमें अपने आप को अयोग्य पाता हूँ। बस जब ये समझ में आ गया कि संसार दुखालयम है, यहाँ कोई हमारा नहीं है, तो फिर कोई हमारा है, ये बात निश्चित कर लो। वो है प्रभु प्रियालाल, जो हमारे हैं वो सुख समुद्र है। अब उन्हीं का नाम जप करो, उनकी लीला गायन करो, और जो भी कार्य करो उनके लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो, सब बढ़िया हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए कोई अलग से मार्ग नहीं है। ये जिनको भ्रम है ना कि भगवत प्राप्ति केवल बाबा जी बनने से होती है, या सब काम धंधा छोड़ करके लंगोटी लगा के, और ऐसे, ये एक संस्कार है। दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता संसार में कुछ, अब केवल उसको यही भार आता, अब वो निवृत्ति मार्ग का अधिकारी है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो चलेगा। पर ऐसा नहीं कि केवल उसी को भगवत प्राप्ति होगी। जो प्रवृत्ति मार्ग से चल रहा है उसको प्राप्ति नहीं होगी, हो सकता है उसको भी ना हो, क्योंकि अगर वो सही मार्ग नहीं मिला और केवल जीने खाने और इसी मनोरंजन में लग गया तो कपड़ा थोड़ी भगवत प्राप्ति कराएगा। भगवत प्राप्ति तो आपका चिंतन कराएगा ना। तो जैसे एक विरक्त का आठों पहर चिंतन होता है कि केवल हम भगवान के आश्रित हैं, हमारा भरण पोषण भगवान से होता है, और हमारा केवल उद्देश्य भगवान के लिए जीना, इसमें सब काम आ जाते हैं, नहाना धोना खाना पीना शौच स्नान क्रियाएं जो भी है, मेरा जीवन भगवान के लिए है। ये आप भी धारण कर सकते हैं गृहस्थी में, केवल प्रभु मेरे हैं, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मैं जो भी कर रहा हूँ प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, और हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का, कोई हो।